छिबरामऊ में आज किसान यूनियन बलराज ने ट्रैक्टर रैली निकालकर आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि कई बार उप जिला अधिकारी को कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आइए सुनाते हैं बात करते हुए जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश संतोष पाठक, मैंने धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि एसडीएम महोदय को मैंने व्यक्तिगत मिलकर के हमारे पदाधिकारियों ने 20 ज्ञापन दिए किसानों की समस्याओं को लेकर के, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। हमसे व्यक्तिगत मिलने पर ये कहा कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। मैं तो नाम का एसडीएम हूँ। तो बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे एक उप जिलाधिकारी अगर इस शब्द को कहते हैं तो मैं किसके पास जाऊं। हमारा उनसे निवेदन था, वो आपके माध्यम से मैं सरकार तक और उच्च अधिकारियों के तक पहुंचाना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण हो रहा है, किसान परेशान है। छिबरामऊ में 120 रुपया, गुरसाईगंज में 135 रुपया, कन्नौज में 145 रुपया। तो ये इतना बिजली का बिल सबका समान है, खर्चे सब समान हैं, किसानों को क्यों लूटा जाता है? अगर उनको 145 ही रखना है तो छिबरामऊ से लेके कन्नौज तक सब एक किराया होना चाहिए। नंबर 1 हमने सबसे पहले ये निवेदन किया। दूसरा, बहबलपुर में 2 सरकारी नलकूप हैं जो 2 वर्ष से ख़राब पड़े हुए हैं। उनकी मरम्मत कराने के लिए निवेदन करते करते दुखी हो गए। मैं व्यक्तिगत मिला, बोले हमारी कोई सुनता ही नहीं है। एक ही शब्द एसडीएम महोदय का होता कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं कुछ हूँ नहीं। तो हमने इसको भी आप लोगों के माध्यम से उच्च अधिकारियों को, सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि ऑपरेटर पैसा ले रहे हैं, उतने पैसे में तो उनका उद्धार हो जाएगा। 2 साल हो गई पैसे देते देते, तो उनका सुधरवाया जाए, रिबोर कराया जाए, उन्हें चालू कराया जाए। और तीसरा मांग हमारी थी कि करीब 32 मौजा फूस बगले में जल गए। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने 2-3 मौजाओं में अभिलेख तैयार करा दिए। शेष हैं, या तो उनमें चकबंदी करा दें अथवा उनके अभिलेख तैयार करा दें। बाबा मर गए, नाती के नाम कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। क्यों? खतौनी निकल रही है बाबा के नाम से, कोई भी लाभ नहीं हमारा किसान ले पा रहा है। तो मेरा निवेदन आप लोगों के माध्यम से है, सरकार या तो उसकी चकबंदी करा दे अथवा जिलाधिकारी महोदय ने 2-3 मौजाओं का जैसे अभिलेख तैयार कराए हैं, इनके भी अभिलेख तैयार करा दें। तीसरा एक निवेदन हम और किया था कि शिक्षण संस्थान प्राइवेट हैं, इनमें किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। 2500, 3000, 4000 फीस है। किसान महीने में इतना नहीं दे सकता है। पूंजीपति दे सकते हैं, अधिकारी के दे सकते हैं, लेकिन हमारे किसान के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसमें थोड़ा हमारी सरकार अंकुश लगाए, इसको नियमित करे। तीसरा, ग्राम बहबलपुर में गाठा संख्या 2 से 16 था, जो बंजर है, आज भी रिकॉर्ड में बंजर है क्योंकि अभिलेख जल चुके हैं। वर्ष 31/7/1987 को 86 को ग्राम बहबलपुर नगर पंचायत छिबरामऊ में परिसीमन में आ गया। वहाँ पर वार्ड नंबर 2 घोषित हो गया। 2 सभासद होते हैं, लेकिन वहाँ के तत्कालीन प्रधान श्री सील हजेला के द्वारा 15/9/1986 को उसका बिक्री कर दिया, पट्टा कर दिया 10 रुपए के स्टाम्प पर। रास्ता बंद हो गई। वहाँ पर हरजन बस्ती है पीछे, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। केवल मात्र
20 मीटर की रास्ते को जो है अब बाकी सब बना हुआ है, 20 मीटर रास्ते को निकलने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा सरकार तो कह रही है किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं आपको भाजपा सरकार के किसानों के अन्याय के आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ये अन्याय है या नहीं है ये तो आप भी बता सकते हैं, क्यों आप भी किसान हैं। हमें मालूम है कि आप भी किसान से ही हैं, पूंजीपति नहीं हैं। एक लगता है कि एक तरफ जहां मोदी सरकार को घेरने की किसान यूनियन काम कर रही है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, तो क्या लगता है आपकी मांगे मानी जाएंगी? अगर नहीं मानी जाएंगी तो मेरा आमरण अनशन जैसे 1 साल तक दिल्ली में चला था बॉर्डर पे, तो यहाँ भी चलता रहेगा। हमारी कोई नाजायज़ मांग हो न मानो, मुझे बताओ, मैं उसको वापस ले लूँगा। लेकिन इसमें आप भी समझ रहे हैं, आपके माध्यम से भी बता रहा हूँ, मांग हमारी अनुचित है कौन सी। तो क्या लगता है भाजपा सरकार में अधिकारी भ्रष्ट हैं? अधिकारी भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं। अरे शनिवार को टीम गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को तमाम अपशब्दों से नवाजा गया है। ये यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों का एक उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, कौन थे, कानूगो साहब थे, टोपी लगाए हुए थे। क्या ये अपशब्द कहने के लिए किसान है? ये पीड़ा सहने के लिए ही किसान है? इस सरकार में अगर ठीक है, हम कह रहे हैं किसानों के लिए जो योजना आती है वो हमारे तक क्यों नहीं पहुंचती? ये सब खा जाते हैं। योगी सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी योगी सरकार से मांग है, सरकार ये जले मौजे को या तो चकबंदी करा करके दुरुस्त कराए अथवा उसके अभिलेख तैयार कराए। ये प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान हैं इनमें नियंत्रण करें, फीस का जो प्राइवेट हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, हमारे किसानों के बच्चे भी पढ़ सकें। कोल्ड स्टोरेजों की किराया एक समान होना चाहिए, जले मौजे ठीक हों। और सबसे मेन ये है कि डाइट में करोड़ों रुपए का घपला हुआ। हमने तो जांच के लिए मांग की, वो हमको धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं केवल जांच कराना चाहता हूं, और वो जांच अगर नहीं होगी तो अगला प्रोग्राम हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बुधवार को आ रहे हैं, लखनऊ तक हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी पीड़ा को कहेंगे और वहाँ जो भी होगा वो होगा।